देखो भाई क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है वो देखें। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई हेलीकॉप्टर 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 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऊर्ध्वाधर त्वरण से 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऊर्ध्वाधर त्वरण से 1000 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई हेलीकॉप्टर 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऊर्ध्वाधर त्वरण से ऊपर उठता है। ऊर्ध्वाधर त्वरण से ऊपर उठता है। 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऊर्ध्वाधर त्वरण से क्या है वो ऊपर उठता है। चालक दल तथा यात्रियों का द्रव्यमान चालक दल तथा यात्रियों का द्रव्यमान चालक दल तथा यात्रियों का द्रव्यमान 300 किलोग्राम है। चालक दल तथा यात्रियों का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है अपन को 300 किलोग्राम है। तो निम्न बलों का परिमाण व दिशा बताइए। तो देखो एक ही क्वेश्चन के फिर कई भाग हैं। निम्न बलों का परिमाण व दिशा बताइए। निम्न बलों का परिमाण और दिशा बतानी। देखो कहां कहां। नंबर फर्स्ट पहला ये पूछ रहे हैं चालक दल तथा यात्रियों द्वारा फर्श पर आरोपित बल। एक एक क्वेश्चन को अपन एक साथ ही हल करते जाएंगे भाई। चालक दल क्या कह रहे हैं। चालक दल तथा यात्रियों द्वारा चालक दल तथा यात्रियों द्वारा फर्श पर आरोपित बल ये बताना है। अब देखिए अब एक एक को अपन साथ साथ ही सोल्व करते जाएंगे क्योंकि छोटे छोटे से पार्ट है। चालक दल और यात्रियों द्वारा फर्श पर आरोपित बल की ये क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं। तो अब आप देखें अगर ये ऊपर की ओर उठ रहा है तो आपको पता है कि जो बल इसके ऊपर लगेगा उसमें से mg क्या होगा माइनस हो जाएगा क्योंकि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठ रहा है हेलीकॉप्टर और इन दोनों का डिफरेंस होगा। उसी से डिफरेंस से फिर वो क्या करेगा ऊपर की ओर गति कर रहा है यानी कि जो गति वाला बल होगा वो क्या होगा ma हो गया। ये लो अगर ऐसा है तो देखो भाई F इज इक्वल टू mg प्लस ma या F इज इक्वल टू m को आपने कॉमन ले लेना है तो यहां क्या हो गया है g प्लस a। अब आप इसके अंदर मान रख दीजिए तो देखिए F इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है भाई 300 है क्योंकि चालक दल और यात्रियों का द्रव्यमान तो 300 kg तो दिया है। हाँ हेलीकॉप्टर का द्रव्यमान 1000 kg है 1000 किलोग्राम है लेकिन चालक दल और अगर हेलीकॉप्टर के द्रव्यमान को जोड़ा जाए तो ये 1300 किलोग्राम हो जाएगा। तो देखो g की वैल्यू अपन को 10 लेनी है a की वैल्यू कितनी है 15 यानी कि 15 और 10 25 75 75 फिर आगे है इसमें 00 7500 यानी कि इतना अपने पास क्या हो गया है न्यूटन बल लगेगा। और ये जो बल लगेगा कहां लगेगा भाई ऊर्ध्वाधर नीचे क्योंकि पूछा कहां है इसने फर्श पर आरोपित बल। तो ये होगा
ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, क्योंकि प्रतिक्रिया बल के रूप में लगेगा। जब हेलीकॉप्टर ऊपर उठेगा तो उसका प्रतिक्रिया बल कहां लगेगा? फर्श पर, जो कहां होगा? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब आप देखें सेकंड क्वेश्चन इसी का, इसी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन, यानी इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह सकते हैं अपन। वो क्या कह रहे हैं? चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटर की क्रिया क्या है? चारों ओर की वायु पर, चारों ओर की वायु पर, चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर की वायु पर चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटर की क्रिया क्या है? हेलीकॉप्टर के रोटर की क्रिया क्या है? यहां पर भी बल और उसकी दिशा अपन को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखो, चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटर की क्रिया क्या है, ये सेकंड पार्ट के अंदर पूछा जा रहा है। तो देखिए वही बात कि F जो अपन फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, उसमें से -mg, ध्यान रखना यहां मैंने स्मॉल m लिया है, यहां मैं कैपिटल M ले रहा हूं। कैपिटल M का मतलब है हेलीकॉप्टर का द्रव्यमान प्लस यात्री प्लस चालक दल का द्रव्यमान, यानी कि 1000 प्लस 300 किलोग्राम, यानी 1000 किलोग्राम प्लस 300 किलोग्राम, यानी 1300 ग्राम हो गया ये। इससे आपको ये बल मिलेगा गति वाला। तो देखो F इजिकल टू कैपिटल M G प्लस A। अब आप M की वैल्यू यहां क्या रखेंगे? 1300 रखेंगे भाई। G की वैल्यू 10 है, A का मान कितना दिया हुआ है? 15। F इजिकल टू 1300 इंटू 25, 10 और 5 15, यानी कि 10 और 15 25, 1300 इंटू 25, 25 से मल्टीप्लाई करना था। तो यहां अपने पास 1300 इंटू जो 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 32500। 32500 न्यूटन, यानी कि इतना बल उसके ऊपर लग जाएगा। देखो अब 32500, 25 250 सही है, 32500 यानी कि 32500 न्यूटन का उसके ऊपर क्या लगेगा? बल लगेगा। और इसको अपन घातों के रूप में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं भाई। पावर के रूप में अगर अपन इसे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 3.25 ये पावर 4 न्यूटन। और ये जो बल लगेगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, क्योंकि ये क्या कहा है इसने क्वेश्चन में? चारों ओर की वायु पर। इसकी भी डायरेक्शन है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब इसी क्वेश्चन का नंबर थर्ड पार्ट देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 27 का जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर ये क्या पूछ रहे हैं? उसके अंदर ये कह रहे हैं कि नंबर थर्ड पार्ट के अंदर जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर बल, चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर बल। देखो ये जो बल रोटर के कारण वायु पर लग रहा था उसी का प्रतिक्रिया बल होगा, पर बल क्या होगा ये लिख देते हैं। तो देखिए भैया वही बल हो जाएगा, सीधा ही आंसर लिख दूं, हल करने की जरूरत नहीं मुझे। 3.25 भाई इस बल का ही तो प्रतिक्रिया बल होगा, इंटू 10⁴ न्यूटन। लेकिन ध्यान रहे ऊर्ध्वाधर वो कहां होगा? ऊपर की ओर होगा, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। यहां देखिए, यहां अपन ने अब ये जो क्वेश्चन नंबर जो था 27 अपने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है 28।
28 वाला क्वेश्चन छोटा है लेकिन एक बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कोई जल की धारा किसी दीवार के ऊपर आरोपित हो रही है और वो वापस नहीं आ रही है, तो उस दीवार पर लगने वाला बल कितना है, जबकि जिस पाइप से वो जल आ रहा है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है इस टाइप्स का, यानी कि उस क्वेश्चन को अपन मॉडिफाइड करके फिर उसे सोल्व करेंगे। देखिएगा कैसा क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहे हैं। 15 मीटर प्रति सेकंड चाल से 15 मीटर प्रति सेकंड चाल से 15 मीटर प्रति सेकंड चाल से क्षैतिज प्रवाहित कह सकते हैं, चाल से क्षैतिज प्रवाहित 15 मीटर प्रति सेकंड चाल से क्षैतिज प्रवाहित कोई जलधारा प्रवाहित, कोई जलधारा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर, 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट की किसी नली से, अनुप्रस्थ काट की किसी नली से, अनुप्रस्थ काट की किसी नली से बाहर निकलती है, किसी नली से क्या है, बाहर निकलती है, तथा समीप की किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से टकराती है, तथा समीप की किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से टकराती है, तथा समीप की किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से वो क्या होती है, टकराती है। जल की टक्कर द्वारा, जो दीवार जल टकरा रहा है, जल की टक्कर द्वारा यह मानते हुए कि जल धारा टकराने पर वापस नहीं लौटती है, जल की टक्कर द्वारा यह मानते हुए कि जल धारा, जल की टक्कर द्वारा फिर कोमा, यह मानते हुए कि जल धारा वापस नहीं लौटती, जल धारा वापस नहीं लौटती, जल की टक्कर द्वारा यह मानते हुए कि जल धारा वापस नहीं लौटती, दीवार पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। नहीं लौटती, दीवार पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। ये लो एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको कि अपन अब सोल्व करने जा रहे हैं। चलो इसको ऐसे कर दें,
कोमा की जगह ये लो, टकराती है, जल की टक्कर द्वारा दीवार पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि जलधारा वापस नहीं लौटती। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड की चाल से क्षैतिज प्रवाहित कोई, यानी कि u का मान आपको दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर है। फिर भैया आगे क्या कह रहे हैं, बल का मान निकालना है और ध्यान रहे इसमें क्या दिया हुआ है अपन को, जलधारा है, यानी कि द्रव क्या है, जल है। तो बस हिंट मिल गया, अपन जानते हैं कि देखो जल का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, यानी कि घनत्व अपने पास है, द्रव्यमान नहीं है, लेकिन चाल भी आपके पास है। तो अपन को क्या निकालना है, बल निकालना है। देखो वापस लौट के नहीं आ रही है, यानी अंतिम वेग 0 है। तो देखो भाई F = अपन क्या जानते हैं न्यूटन गति के द्वितीय नियम से, ma होता है, a का मतलब v - u/t होता है भाई। अब यहां पर अपन क्या देख रहे हैं कि v तो है अंतिम वेग, u कैसा है, प्रारंभिक वेग, यानी कि एक वेग इनमें से 0 है। तो आप देख लें कि संवेग बटा समय, बिल्कुल, तो mv/u लिख सकता हूं मैं इसे सीधा, यानी कि मैं इसी को ही वेग अगर मान लूं v ही मान लेता हूं इसे ही, यानी कि ये लो भाई, ये ही इसका v है। तो देखिएगा भाई F बराबर, ये फॉर्मूला बन गया है mv/t, यानी बल बराबर संवेग बटा समय। क्योंकि न्यूटन गति द्वितीय नियम ये कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, बल होती है, बल ही तो ये पूछ रहे हैं। तो संवेग में परिवर्तन, तो बाद वाला वेग तो क्या है, दीवार पर टकरा कर वापस तो आ नहीं रही वो, तो अपन उसको रिवर्स लें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ F = mv/t से काम चल जाएगा। अब यहाँ गौर कीजिएगा, m की वैल्यू दी हुई है कि आपको नहीं दी हुई है, m क्या है, द्रव्यमान, लेकिन द्रव्यमान बराबर अपन क्या जानते हैं, घनत्व इंटू आयतन होता है, ये लो, इंटू ये v है, ये अपॉन में t। फिर आगे आप देखो भाई, आयतन क्या है भाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मैंने मान लिया कि घनत्व रो है, घनत्व को मैं रो से रिप्रेजेंट कर दूं। और देखो भाई आयतन जो है वो होता है क्षेत्रफल इंटू एक प्रकार से मोटाई, क्षेत्रफल इंटू मोटाई, तो मोटाई बटे समय, वो भी क्या बन गया, वेग, तो ये हो गया है v का स्क्वायर, यानी कि F = मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया है ρ v का स्क्वायर। ये लो भाई, समझ गए मैंने आयतन क्या लिखा, क्षेत्रफल इंटू मोटाई, और मोटाई बटा समय क्या बन गया, वेग, एक वेग पहले से ही है। बस अब सारी वैल्यूज मेरे पास है, रो मेरे पास है, a मेरे पास है, v मेरे पास है। ये लो, रो की वैल्यू 10⁻³ a की वैल्यू 10⁻⁻², v का स्क्वायर यानी कि 15 × 15। अब देखिएगा भाई, ये रह गया 15 15 225 × 10 2250 न्यूटन। इतना बल उस दीवार के ऊपर लगेगा, 2250 न्यूटन। इतना फोर्स दीवार के ऊपर क्या होगा, आरोपित होगा, 2250 न्यूटन। इसे घात के रूप में भी लिख सकते हो आप 2.2 × 10⁻³ न्यूटन। चलो ऐसे भी लिख सकते हो आप 2.25 × 10⁻³ न्यूटन, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो यहां अपने पास क्वेश्चन नंबर 28 अपन ने जो है कंप्लीट कर लिया है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 और 30, 31, यानी अभी तो 40 तक क्वेश्चन है। क्वेश्चन की संख्या जो है 40 तक है भाई। इस चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 तक दिए हुए हैं और हर क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट हैं, यानी कि काफी बड़ी संख्या में इसमें क्वेश्चंस हैं। तो देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन था, कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सरल, अपन ने बिल्कुल सरल तरीके से इसको सोल्व कर लिया है। देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 28 तक अपन को सोल्व कर चुके थे। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, कि क्वेश्चन नंबर 29 है क्या, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि एक के ऊपर एक 10 सिक्के रखे गए हैं, एक एक रुपए के 10 सिक्के हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि 7वें नंबर का जो सिक्का है उस पर बल क्या है और उसकी दिशा क्या है अन्य सिक्कों के कारण। किस तरह से पूछ रहे हैं वो देखेगा।
क्वेश्चन 29 के अंदर क्या कह रहे हैं, किसी मेज पर, देखिए पहले अपन क्वेश्चन को लिख लेते हैं। किसी मेज पर एक एक रुपए के 10 सिक्कों, किसी मेज पर किसी मेज पर एक एक रुपए के, किसी मेज पर एक एक रुपए के 10 सिक्कों को एक के ऊपर एक एक रुपए के 10 सिक्कों को, एक एक रुपए के 10 सिक्कों को 10 सिक्कों को एक के ऊपर एक, किसी मेज पर एक एक रुपए के 10 सिक्कों को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके, एक के ऊपर एक करके रखा गया है, एक करके रखा गया है। प्रत्येक सिक्के का द्रव्यमान स्मॉल m है, प्रत्येक सिक्के का द्रव्यमान स्मॉल m है, सिक्के का द्रव्यमान स्मॉल m दिया हुआ है। निम्न प्रत्येक स्थिति में बल का परिमाण और दिशा लिखिए। निम्न प्रत्येक स्थिति में बल का परिमाण, निम्न प्रत्येक स्थिति में बल का परिमाण व दिशा लिखिए। देखिए ये अपने पास क्वेश्चन है। अब इसमें कौन कौन सी स्थिति है अपन आंसर साथ साथ ही देंगे। नंबर फर्स्ट, यानी कि इस एक क्वेश्चन के भी 3 भाग है। देखो एक तो चैप्टर के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, और कई क्वेश्चन तो ऐसे जिनके कई कई पार्ट हैं, यानी कि लगभग 80 से ऊपर क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखिएगा इसमें क्या कह रहे हैं, किसी मेज पर एक एक रुपए के 10 सिक्कों को एक के ऊपर एक करके रखा गया है, प्रत्येक सिक्के का द्रव्यमान स्मॉल m है, निम्न प्रत्येक स्थिति में बल का परिमाण व दिशा लिखिए। कौन कौन सी स्थिति, पहली कह रहे हैं 7वें सिक्के, 7वां जो सिक्का है, 7वें सिक्के, 7वां सिक्का कौन सा, नीचे से 7वां कहा रहा है, यानी कि ऊपर से 7वां हो। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, नीचे से 7वां। चलो इस लाइन को अपन लिख देते हैं, 7वें सिक्के, यानी ये कह सकते हैं नीचे से गिनने पर, नीचे से गिनने पर 7वें सिक्के, या क्या कहते हैं अपन इसे, नीचे से गिनने पर, 7वें सिक्के पर, 7वें सिक्के पर उसके ऊपर रखे सभी सिक्कों के कारण बल, 7वें सिक्के पर उसके ऊपर रखे सभी सिक्कों के कारण बल। पहले तो ये निकालना है, 7वें सिक्के यानी नीचे से गिनने पर, 7वें सिक्के पर उसके ऊपर रखे सभी सिक्कों के कारण बल, ये लो। तो पहले अपन इसे सोल्व कर लें, पहले भाग को, फर्स्ट भाग के अंदर। अब आप देखिए भाई 7वां सिक्का है, 10 सिक्के रखे हुए, 7वें नंबर का ये सिक्का आ रहा है, तो इसके ऊपर कितने सिक्के हुए, 3 सिक्के हुए। उन 3 सिक्कों के कारण जो भार होगा वो क्या हो गया, 3 mg, और वो जो भार होगा वो कहां होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ये लो भाई,
इस पर जो बल लगेगा वो हो जाएगा 3 mg, क्योंकि 7वें नंबर के सिक्के के ऊपर कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं, और एक सिक्के का भार कितना है? mg। डायरेक्शन सबकी नीचे की ओर है, यानी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है भार, तो इसकी डायरेक्शन भी लिख देते हैं अपन, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ये लीजिए नंबर सेकंड में क्या कह रहे हैं, देखिए 7वें सिक्के पर 8वें सिक्के द्वारा आरोपित बल। सातवें सिक्के पर 8वें सिक्के द्वारा आरोपित बल, ये निकालना है। सातवें सिक्के पर 8वें सिक्के द्वारा आरोपित बल, तो देखो भाई इसमें भी ध्यान दो, इसमें भी आंसर यही आ गया, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि 7वें सिक्के पर 8वें सिक्के द्वारा आरोपित बल क्या होगा? उससे ऊपर 2 सिक्के भी तो और हैं, तो वही आंसर आ गया, F = 3 mg। और इस बल की दिशा भी क्या होगी? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। नंबर थर्ड जो पार्ट इसके अंदर पूछ रहे हैं वो है छठे सिक्के की 7वें सिक्के पर प्रतिक्रिया। छठे सिक्के की 7वें सिक्के पर प्रतिक्रिया। देखो छठे सिक्के की 7वें सिक्के पर प्रतिक्रिया, अब इस पे गौर करो भाई, छठा सिक्का 7वें सिक्के से नीचे है। अब देखो छठा सिक्का अगर यहां है तो इसके ऊपर कितने सिक्के हो गए? 4 सिक्कों का इसके ऊपर भार होगा 4 mg, लेकिन प्रतिक्रिया पूछिए तो यानी कि -4 mg हो जाएगा। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा F = मैं इसे लिखूंगा -4 mg। ये लो, क्योंकि इसने शब्द में क्या पूछी है? प्रतिक्रिया। छठे सिक्के की 7वें सिक्के पर प्रतिक्रिया, तो ये आंसर क्या आएगा? 4 = -4 mg। माइनस का मतलब ये कहां गया भाई? ऊपर की ओर होगा, यानी कि ये दिशा क्या होगी? ऊपर की ओर होगी। देखो ये अपन ने एक क्वेश्चन नंबर 29 था, जो कि सिंपल छोटा क्वेश्चन था, जो अपने सोल्व कर लिया। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कोई वायुयान अपने पंखों को, कोई वायुयान अपने पंखों को क्षैतिज से 15 डिग्री के झुकाव पर, कोई वायुयान अपने पंखों को क्षैतिज से 15 डिग्री के झुकाव। एक देखो आप ये 15 डिग्री वाला जो एंगल है, इसकी जो टेन की वैल्यू है, इसकी जो साइन की कोस की वैल्यू है, ये आप याद ही रखना, क्योंकि बहुत बार काम आ रही है, आपने गौर किया होगा कई क्वेश्चनों के अंदर यूज हो रही है। तो देखो यहां पर भी क्या है? कोई वायुयान अपने पंखों को क्षैतिज से 15 डिग्री के झुकाव, 15 डिग्री के झुकाव पर रखते हुए, 15 डिग्री के झुकाव पर रखते हुए, कोई वायुयान अपने पंखों को क्षैतिज से 15 डिग्री के झुकाव पर रखते हुए 720 किलोमीटर/आवर, यानी 720 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
कि चाल से एक क्षैतिज लूप पूरा करता है, कि चाल से एक क्षैतिज लूप पूरा करता है, कि चाल से क्षैतिज लूप, यानी कि क्षैतिज तल में क्या हो गई है, वृत्तीय गति वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। अगर अपन किसी धागे से किसी पत्थर को बांध करके अगर क्षैतिज में ये घुमा रहे हैं तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट इसमें आ गया है। कोई वायुयान अपने पंखों को क्षैतिज से 15 डिग्री के झुकाव पर रखते हुए 720 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक क्षैतिज लूप क्या करता है, पूरा करता है, एक क्षैतिज लूप पूरा करता है। ये इस क्वेश्चन में कह दिया है। लूप की त्रिज्या क्या है ये पूछ रहे हैं। लूप की त्रिज्या क्या है, देखिए भाई, क्षैतिज लूप पूरा करता है, लूप की त्रिज्या क्या है। देखो भाई, कोई वायुयान अपने पंखों क्षैतिज से 15 डिग्री के झुकाव कोण पर, सबसे पहले अपन डाटा लिखें, थीटा इज इक्वल टू दिया है 15 डिग्री, बिल्कुल सही है, और इसकी चाल भी दे दी है इन्होंने 720 किलोमीटर पर आवर। इसको सबसे पहले आप चेंज करेंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड में। और ध्यान रहे मीटर पर सेकेंड में चेंज करने का तरीका क्या बता रखा है मैंने, 5/18 से गुणा कर दो आप किलोमीटर पर आवर को, तो ये वैल्यू किलोमीटर पर आवर की आपकी चेंज हो जाएगी मीटर पर सेकेंड में। तो ये लो 5/18, 18 दूना 36, 40 इंटू 5 यानी कि ये हो गए है 200 मीटर पर सेकेंड। 200 मीटर पर सेकंड की अपने पास स्पीड आ गई है। और ध्यान रहे गुरुत्वीय त्वरण का मान तो अपन को क्या लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछ क्या रहे हैं, त्रिज्या स्मॉल आर। याद करो इस तरह का फॉर्मूला भाई, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी, यही था क्षैतिज तल में वृत्तीय गति, कार की, साइकिल की, इन सब गतियों के अंदर ये फॉर्मूला अपन ने खूब पढ़ा है, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। तो देखो इसी फॉर्मूले से मुझे क्या लेना है, आर निकालना है। तो देखिए स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में जी tan थीटा। वैल्यू रखिए 200 इंटू 200, जी की वैल्यू 10 इंटू ये 10 15 डिग्री, 200 अपॉन में 10। ध्यान रहे tan 15 डिग्री का मान आप याद रखें, क्योंकि आपने देखा होगा कई क्वेश्चनों में काम आ रहा है, जिसकी वैल्यू होती है 0.268। पिछले भी और कई क्वेश्चनों में काम आ चुका है। अब इसे अपन सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास आती है लगभग 1495, यानी कि अप्रोक्स आएगी ये 14,925 मीटर। इसे लगभग आप 15 किलोमीटर कह सकते हैं, लगभग। तो देखिए एक क्वेश्चन ये है अपने पास, ये एक सोल्व हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 30 की अपन इसके अंदर बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 30 है क्या। देखो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। फर्क इतना सा है, उसके अंदर बाकी सारी डिजिट दे रखी है, उसके अंदर एंगल ज्ञात करवा रहे हैं, यानी जो एंगल है वो अपन को फाइंड आउट करना है। उसमें रेडियस दे रखी है आपको, जी दे रखा है, वी दे रखा है, क्या फाइंड आउट करना है, एंगल। यानी इसी फॉर्मूले का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन उसमें यहां वायुयान का दे रखा है, वहां उसको ट्रेन के रूप में दे रखा है। तो देखो क्या क्वेश्चन है उसको और अपन सोल्व करते हैं।